जय श्री विष्णु। राधे राधे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए चैत्र माह अमावस्या की व्रत कथा लेकर आए हैं। चैत्र माह की अमावस्या स्नान दान और अन्य धार्मिक कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि चैत्र अमावस्या का व्रत करने से पितरों की मोक्ष हो जाती है और इस व्रत के प्रभाव से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजन बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से पूछी कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने कहा, जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। रानी अमावस्या व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाती हैं। रानी फिर से सवाल करती है। तब इसके बाद राजा ने कहा कि जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शंकर शिव बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यही विश्राम करेंगे। इस तरह रानी ने महादेव और माता पार्वती की सभी बातें सुन ली, जिसमें महादेव और माता पार्वती आपस में बातें कर कहते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने राजा को सब कुछ बताया। इसलिए अमावस्या व्रत रखने से इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। माता गौरी